भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना हुई थी तो 1882 में मद्रास के अडयार में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली एंड यूपी पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जी के जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनी वेस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी है तो 1907 में, भारत आगमन 1883 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था तो 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ 2005, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना तो 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने, पेशा शिक्षक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कब हैं तो हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है दोस्तों, हेनरी विवियन डेरोजियो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बहावी आंदोलन हुआ था सैयद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच में, बरेलवी के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था तो पटना था दोस्तों। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो सैयद अहमद खां थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था तो 1874 में ब्रिटिश द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बिना ताज के बादशाह कहा जाता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सर्वेंटेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1825 के एहुम ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हरमिटी ऑफ शिमला कहा जाता है, हरमिटी ऑफ शिमला कहा जाता है तो एहुम को स्कॉटलैंड वासी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन है, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी, महासचिव ए होम है। महासचिव कौन थे, ए होम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में भाग लिया था तो 72 प्रतिनिधियों ने लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कांग्रेस नाम सुझाव किसने दिया था तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 की अध्यक्षता की गई थी तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ग्रेड ओल्ड मैन ने दी, 1867 में दी थी। ठीक है दोस्तों, ग्रैंड मैन ऑफ द इंडिया 1867 ईस्वी में दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कांग्रेस पुनः एक हुई तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं तो जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन एवजी हैं।
कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में अध्यक्ष RAN मधुलकर थे। मुधोलकर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया है, तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चलिए पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937, अध्यक्ष नेहरू जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 1938 के कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जिन्ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जनक हैं, तो चौधरी रहमत अली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांटो और जोड़ों का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, तो कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनः गठन, तो 1907 में वारीनंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 248। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो 1905 में प्रयास जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। ठीक है दोस्तों, 1905 में प्रयाम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, तो 1908 में खुदीराम बोस द्वारा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1924 में सांची चंद्र सन्याल राम प्रसाद बिस्मिल
चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी तो गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। काकोरी कांड हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 256 के समय जेल में भूख हड़ताल किसकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। भारतीय क्रांति की मां कहा गया है? तो भीखाजी रुस्तम कामा को जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला है तो भीखाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। नेहरू एक राष्ट्रीय भक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन। आमार सोनार बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को लिखा था तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बंग भंग की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। चलिए अगले क्वेश्चन। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रभाव हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में प्रथम अध्यक्ष आगा खान द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चलिए, बहुत ही सुंदर क्लास रहेगी दोस्तों। 02 हीरो चैप्टर 2 है। इसमें सारे मैं आपको टोटल 4 चैप्टर दूंगा। 4 चैप्टर में आपका इतिहास से जी के सारी कवर हो जाएगी, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909 में बिल पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। जापानी जहाज काटामारू को किराया पर लिया था तो बाबू गुरुदत्त सिंह ने 1914 में लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी अफ्रीका गए थे तो 1893 में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर मुकदमा लड़ने गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। गांधी जी भारत लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी को
अंग्रेजी सरकार ने केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया तो 1915 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी जी ने नारा करो या मरो के राजनीतिक गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बहुत ही बेहतरीन क्लास है दोस्तों, दिल्ली पुलिस एंड यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने ऐसे टॉपिक्स ढूंढे हैं जो सभी भर्तियों में प्रयोगी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए गांधी जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में नील की खेती के तने की तीन घटिया प्रणाली के विरोध में तीन घटिया प्रणाली के विरोध में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था तो 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी तो सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के विरोध में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जलियांवाला हत्याकांड में डायर का सहयोग किसने किया था तो हंसराजन नामक भारतीय ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार और डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। जलियांवाला बाग अमृत कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी, हंटर कमेटी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी ने केसर हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ये दोस्तों मेरा है लक्ष्य ओनली आपको पेपर क्लियर करना, जो कि पेपर क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको फिजिकल होता है, जो फिजिकल में आपको अपनी मेहनत को खुद डिपेंड करना होता है और जिस तरीके से पढ़ाई में करनी है उसी तरह से हमें फिजिकल में करनी है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 अगली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे तो प्यारेलाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। हमारे जीवन में प्रकाश चलाया किसने कहा था तो नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत बढ़ते हुए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्लास है, इसे क्लास को आप जरूर असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चोरा चोरी की घटना हुई थी तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। असहयोग आंदोलन स्थगित है तो 12 फरवरी 1922 को चोरी चौंग घटना के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए।
स्वराज पार्टी दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देशबंधु कहा जाता है तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है देशबंधु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 308 की तरफ पकड़िए। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुई लाठी चार्ज में। चलिए अगले क्वेश्चन। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था तो बंटू केशवर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र। ठीक है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र पर दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नौशेरा गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। दांडी मार्च समाप्त हुआ तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन हरिजन यंग इंडिया 1933 को है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 317 की तरफ। चलिए, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल काफर खां ने उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी तो बंगाल गजट को आपको सुना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 320। चलिए, 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है दोस्तों, सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 321 की तरफ। चलिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल लोहे पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। लोहे पुरुष उपाधि दिया था तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सरदार उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 326। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो जेम्स रेमंड मैकडोनाल्ड थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, म्यूनिख फैक्ट संपन्न हुआ 1938 में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्रिप्स मशीन भारत कब आया? तो मार्च 1942 में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी द्वारा करो या मरो नारा इसी समय दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए गांधी जी ने ही तो दिया था करो या मरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 338 की तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही बेहतरीन क्लास। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया? तो पूना के आगा खां महल में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अनुशीलन समिति का गठन किया गया था? तो 1902 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने की थी। वीरेंद्र घोष कर दिए, पर कोई वीरेंद्र घोष तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो 1920 में M.N. राय ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1934 में कांग्रेस समाजवाद पार्टी का गठन किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था कांग्रेस समाजवाद पार्टी का गठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 344 की तरफ बढ़ते हुए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1936 में लखनऊ में घटित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सयानंद सरस्वती, महासचिव N.G. रंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस, जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को आया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ाते हुए, क्वेश्चन नंबर 348, आजाद हिंद सागर का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने नारा जय हिंद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 351, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, यूरोपियों के भारत आने का क्रम पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 353, बहुत ही सरल क्लास है, इसे आप पढ़ें और देखें। इसमें एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन बनना है, ध्यान रखना दोस्तों। मेरी तरफ से टोटल 1000 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए वो भी 4 क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हुए, सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को ड गामा 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहाँ हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, दोबारा वास्को ड गामा भारत कब आया? तो 1502 में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो कोचीन में 1503 में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था? तो फ्रांसीसी
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में नियुक्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन इधर। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लास अच्छी हो तो लाइक करना प्लीज, शेयर करना।